नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि मेरे दर्शक जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड, जैसे आप लोगों को पता है कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी हम लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या हमको सामग्री चाहिए और कैसे क्या करना है, हमको क्या चीज़ नया लेना है, क्या चीज़ हम पुराना अगर हम यूज़ कर सकते हैं, नया कपड़ा लें, साड़ी लें, या मतलब कैसे करना है हमको, ऐसे इस तरीके से आप बता दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, जिससे मेरी बहनों को पता चल जाए, कि मेरी बहनें और मेरे दर्शकों को पता चल जाए कि मतलब करवा चौथ का व्रत जो फर्स्ट टाइम कर रहा है किस प्रकार से करना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 में दिन रविवार के दिन पड़ रहा है। तो 20 तारीख के दिन रविवार है और उसी दिन करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि संडे के दिन तो सबकी छुट्टी रहती है, तो बच्चे और हस्बैंड जी घर पे ही रहेंगे, तो आप लोग अपने हस्बैंड या बच्चों से ये आप सहयोग करवा सकती हैं अपने व्रत के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड, इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन मनाया जा रहा है। और आप सभी को मैं बता दूं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और सुहागिन महिलाएं ये करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो फ्रेंड, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि हम लोग उस दिन मतलब साड़ी नया लें कि पुराने से कर लें। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्त्री, जो भी महिलाएं मतलब ये उठाएंगी व्रत, तो वो अपने शादी के जोड़े से इस पर्व को मतलब उठा सकती है। पहली बार अगर वो कर रही हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको नई ही मतलब वस्त्र चाहिए। अगर आप करना चाह रही हैं तो आप अपनी शादी के लहंगे से, चाहे शादी का जोड़ा जो अपने शादी के वक्त पहना था, उससे भी आप इस पर्व को उठा सकती हैं। नए कपड़े का उसमें कोई विशेष मतलब नियम नहीं है कि नया कपड़ा ही चाहिए। लेकिन अगर आप लेना चाह रही है नया कपड़ा, तो आप लाल रंग की ही साड़ी लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम करवा चौथ का व्रत उठाते हैं तो उसके लिए लाल रंग ही शुभ होता है, क्योंकि लाल रंग सुहाग की निशानी होता है। इसलिए लाल रंग का ही आप वस्त्र पहने, साड़ी पहने, या अपने शादी के जोड़े से ये उठा सकती हैं। ठीक है, ये आप बात समझ जाइएगा। हमेशा लाल कपड़े का यूज़ कीजिएगा और लाल चूड़ी ही होनी चाहिए। लाल चूड़ी और लाल साड़ी के साथ ही आपको करवा चौथ का ये व्रत उठाना है। और शनिवार के दिन इसका मतलब करवा चौथ का नहाए खाए है। आप सभी महिलाएं अच्छी तरीके से मतलब सिर विर धो लेंगी और नहाए खाए उस दिन करेंगी, क्योंकि शनिवार के दिन नहाए खाए और इतवार के दिन करवा चौथ का व्रत है। कितनी मेरी बहनें जो है शनिवार के दिन माथा वगैरह नहीं धोती हैं, तो वो शुक्रवार के दिन अपना सिर विर धो के अच्छी तरीके से मतलब नहा लेंगी और शनिवार के दिन एकदम सादा सात्विक भोजन करेंगी। क्योंकि कितने लोग शनिवार के दिन बाल वगैरह नहीं धोते हैं, इसलिए वो शुक्रवार के दिन धो लेंगे और शनिवार के दिन सात्विक सादा भोजन करेंगे, और संडे के दिन आप लोग अपना करवा चौथ का व्रत रखेंगी। और हमको इसमें मतलब करवे की जरूरत पड़ती है। करवा मिट्टी का आप अगर लेना चाहते हैं तो मिट्टी का ले सकते हैं, या किसी पात्र, चाहे धातु का लेना चाहे धातु का लेना चाहती हैं तो धातु का भी ले सकती हैं। अगर आप किसी धातु का लेती हैं तो आप उसको हर साल उसी से कर सकती हैं, नहीं तो आपको अगर मिट्टी का लेती हैं तो आपको हर साल नया मिट्टी का करवा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार करवा यूज हो जाने के बाद से वो दोबारा मिट्टी का जो हम लेते हैं वो दोबारा अशुद्ध हो जाता है, दोबारा यूज में लाने लायक नहीं होता है। इसीलिए अगर हम मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो हर साल हमें मिट्टी का करवा 2 करवे लेने पड़ेंगे। और उसके साथ हमको 2 दिए चाहिए, क्योंकि एक करवे में हमको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरना होता है। अनाज भरें, ड्राई फ्रूट भरें, या फल भरें, या चावल चाहे गेहूँ से भर सकते हैं। और दूसरे जो करवा होता है उसमें हम जल भरते हैं, जिससे हम शाम के रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ देके, फिर इसके बाद से अपना पति पूजन करके, पति जी की पूजन आरती करके हम अपना व्रत का पालन करते हैं। और इसमें हमें एक थाली की जरूरत पड़ती है जिससे हम आरती करते हैं चंद्रमा की, और एक छन्नी की जरूरत पड़ती है जिसमें हम चंद्रमा को देखते हैं। इसके बाद से फिर अपने पतिदेव को देखते हैं। वो सब अगर हम पहली बार उठा रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमको नई चाहिए होती हैं, क्योंकि पहली बार व्रत कर रहे हैं तो हमको ये सब नए चाहिए। और हम जब दुकान पे जाएंगे हम इनसे बोलेंगे कि करवा चौथ में करना है, उसका मतलब बर्तनों का सेट दे दीजिए, तो वो हमको सारा सेट ला के दे देते हैं। और मेरी बहनों ने कितनों ने कमेंट किया था कि अगर दीदी हमारे पास पहले से ये सब रखा हुआ है, छन्नी और थाली लोटा फोटो, तो हम मतलब क्या करें, नया लेके आए या इसी से कर लें। तो मैं बता दूं, अगर आपके पास छन्नी है, एकदम फ्रेश है, कहीं से जली नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, जंग नहीं लगा है, और लोटा और आपकी थाली अच्छी है, फ्रेश है, तो आप इसमें गंगा जल के छींटे थोड़ा सा डाल के आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकती हैं। दोबारा से मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आपके पास किताब है, जो करवा चौथ व्रत कथा होती है, अगर आपके पास किताब पहले से रखी हुई है
और वो फटी विटी नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और जो पहली बार कर रही हैं तो वो सारा सामान नया ही यूज़ करेंगी, और जो बहनें पहले से कर चुकी हैं वो उसी से कर सकती हैं, अगर वो फटा ना हो, खंडित किसी तरीके से ना हो। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी ये नया व्रत कर रहा है उसमें हमें अपनी सासू माँ के लिए भी एक साड़ी चाहिए होती है, जिसे हम बायना बोलते हैं। और सासू माँ के मतलब लिए वो बायना निकाला जाता है, जिसमें हमें साड़ी होती है और जो मेकअप का जो भी हमारा श्रृंगार का सामान होता है वो हमको मतलब अपनी सासू माँ को देना होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने लिए साड़ी लेने जाएंगे तो अपनी सासू माँ के लिए भी साड़ी लेके जरूर आएंगी। और पूजा करने के बाद से आप इस साड़ी को अपनी सासू माँ को मतलब चरण स्पर्श करके दे देंगी। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने परिवार में किसी भी अपने से बड़े जो सुहागिन महिला हो उसको दे सकती हैं। अगर आपसे बड़ा कोई है, अगर आपके घर में कोई भी नहीं है तो आप ये साड़ी कपड़ा आप अपने पर किसी मंदिर में जो पंडितानी होती है उनको भी दान में दे सकती हैं, या तो आपके घर में जो भी बड़ा हो, बड़ा बुजुर्ग जो आपसे है, आप उनको दे सकती हैं। अगर मतलब सासू माँ है, सुहागन है, तो आप अपनी सासू माँ को ये बायना के रूप में साड़ी और जितने भी श्रृंगार का सामान होता है वो आप दे सकती हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप पूजा के वक्त एक साड़ी और जो करवा माता है उनके सामने वो मतलब रखें और पूरा श्रृंगार का सामान मतलब माता रानी के चरणों में चढ़ाएं। और आपको खुद भी पूजा करते समय 16 श्रृंगार करके पूरा अच्छी तरीके से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी जितना भी होता है मेकअप का सामान वो सारा करके आपको पूजा पाठ अपना स्टार्ट करना है। और ये साड़ी वाली जो बायना निकालना होता है उसको मतलब कभी नहीं भूलना है। और हमेशा कितनी बहनों ने पूछा था, मतलब मुझसे क्वेश्चन किया था कि क्या दीदी हमारे ससुराल में मतलब हमारी सासू माँ नहीं है तो क्या हम अपने मायके में अपनी भाभी से अपनी माँ को दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बायना निकाला जाता है वो ससुराल पक्ष के लिए ही होता है। जो मेरी बहनें हैं वो कभी भी कोई भी दान जो होता है वो अपने मायके में ना दे, क्योंकि बेटियों का दिया हुआ दान जो होता है वो हम मायके वालों को नहीं फलता है और उनको दोष लगता है और जिसके बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी जो बायना होता है अपने मायके में मतलब नहीं देना है। और अपने ससुराल पक्ष में किसी को जो भी आपसे बड़ा है, आपसे पूजनीय बड़ा है, आप उसको वो बायना के रूप में उसको दे सकती है। अगर कोई नहीं है तो आप मंदिर में जाके पंडितानी होती है, आप उनको वो बायना दे सकती हैं। और मेरी कितनी बहनों ने पूछा था कि हम मतलब कई बार कर चुके हैं तो करवा चौथ का व्रत कर चुके हैं तो क्या हर बार नई साड़ी लेनी ज़रूरी है और नया मतलब श्रृंगार का सामान सारा लेना ज़रूरी है? तो मैं मतलब बता दूं कि साड़ी का तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी हमेशा हर साल नया ही लें। अगर आपके पास बजट नहीं बन पा रहा है उतना, चाहे आप मतलब नहीं अफोर्ड कर सकती हैं साड़ी हर बार, तो आप पुरानी साड़ी से भी कर सकती हैं। आपके पास जो भी अच्छी साड़ी रखी हो जो थोड़ी सी रंग बिरंगी मतलब लाल रंग की, पीले रंग की, उस टाइप तरीके से साड़ी हो, क्योंकि करवा चौथ में हमेशा लाल रंग की साड़ी ही और ज़्यादा चटक बटक जो साड़ियाँ होती है उसी तरीके की साड़ियाँ का यूज़ हमेशा करना चाहिए। क्योंकि लाल रंग की जो चीज़ें होती हैं वो सुहाग के प्रतीक होती हैं। लाल, गुलाबी, पीली जो भी होती है वो सब सुहाग के प्रतीक होती है। इसीलिए जब भी साड़ी का जो आप खरीदने जाएँ करवा चौथ के लिए चाहे तीज के लिए, तो हमेशा थोड़ा सा कलरफुल ही साड़ी खरीदें, क्योंकि ये सब सुहाग के व्रत होते हैं। तो आप साड़ी अगर आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप पुरानी साड़ी भी पहन के आप ये व्रत कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपको मतलब चूड़ी और सिंदूर, आपको जब भी आप जो सुहाग का व्रत करती हैं तो आप चूड़ी और सिंदूर हमेशा नया ही खरीद के लाएं। क्योंकि इतना तो हम कर सकते हैं कि हम कहीं भी जाएं तो कहीं भी जाते हैं अगर पूजा स्थल पर, चाहे कोई भी तीज त्यौहार जो हम अपने पति की सलामती के लिए करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करते हैं, तो चूड़ी और सिंदूर तो मतलब ज़रूरी खरीद के लाएं। कहीं भी जाएं अगर तीर्थ स्थल पे या कोई भी मतलब पर्व आप कर रही हैं जो आपके पति के लिए है, तो आप चूड़ी और सिंदूर हमेशा नया जरूर खरीदें। इसके बाद अगर बाकी सब सामान आप हैं वो सब आप पुराना भी यूज कर सकती हैं। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि पूजा की जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कितने बजे तक है। तो मैं बता दूं आपको कि पूजा का जो टाइम है वो 5:45 शाम से लेकर 7:05 तक ही है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस बार 5:45 से शाम से मतलब पूजा स्टार्ट करके 7:05 तक ही इसका शुभ मुहूर्त है। मतलब 5:45 से लेकर 7:05 तक पूजा का मतलब मुहूर्त है। आप इस बीच अपनी पूजा मतलब 16 श्रृंगार करके आप अपनी पूजा अर्चना कर सकती हैं। और जो रात में जब चंद्रमा निकलते हैं तो इसके बाद से आप चंद्रमा को अर्घ देके अपने पति की पूजन करके आप अपना
व्रत का पालन कर सकती हैं। पालन में आप अपना विभिन्न प्रकार के जो भी व्यंजन होते हैं, जो भी प्रकार का आप खाना पीना बना सकती हैं वो आप बना सकती हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि अगर जो आप भी भोजन बना रही हैं करवा चौथ के दिन, अगर वो बिना लहसुन प्याज का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कितने लोग ये बात नहीं मानते हैं और लहसुन प्याज का खाना बना लेते हैं, लेकिन अगर एक दिन नहीं बनाया जाएगा तो उससे क्या बिगड़ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर हो सके तो आप बिना लहसुन प्याज का ही खाना उस दिन बनाएं, और जितने भी प्रकार की वैरायटी आप बना सकती हैं और आप बना सकती हैं, और आप शाम को पालन अपना कर सकती हैं। और मीठा में एक चीज़, जो भी मीठे में एक चीज़ आप ज़रूर उस दिन बनाएं, और इसके बाद से जो आपको भी बनाना है आप अपने मतलब मन अनुसार आप बना सकती हैं। फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। जब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको और ज़्यादा मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और अच्छे मतलब और आपके पास जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी।